नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर रवि सेंटर में। मैं हूं रवि। मैं बेसिकली धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं, ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूं जो बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट होते हुए उस बिजनेस को, फॉरएवर बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि एज ए स्टूडेंट वो फॉरएवर बिजनेस कैसे कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए फॉरएवर बिजनेस कितना जरूरी है और स्टूडेंट को फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो से आपका डेफिनेटली हेल्प होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं उस शख्स का। नवीन जी बताइए, आप फिलहाल आप कहाँ से हो? जी, गुड आफ्टरनून रवि जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या है ना, मेरा हिंदी लैंग्वेज थोड़ा सा वीक है। मैं कोशिश करूँगा तब अच्छा बात करने के लिए। उधर थोड़ा गलत हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहला मेरा नाम नवीन है और मैं बैंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, बट बेसिकली आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र ये प्रदेश मेरा से। छोटा सा इंट्रोडक्शन। और मैं अभी अभी डिग्री भी खत्म हो चुका है मेरा। तो अभी अभी मैं फॉरएवर भी कर रहा हूँ, स्टडीज के साथ साथ कर रहा हूँ। स्टडी के साथ साथ आप कर रहे हो, जैसा आपने सुना कि स्टडी के साथ साथ आप सब सुन रहे हैं, स्टडी के साथ साथ नवीन जी जो है फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको फॉरएवर के बारे में कहाँ से पता चला? किसी ने आपको कॉल किया था, मैसेज किया था, या कुछ कन्वेंसिंग हुआ आपकी तरफ से, उसके बाद आप फॉरएवर में आए? तो आप फॉरएवर में कैसे आए, उसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी, जरूर शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने अभी पूछा ना, कोई आपको कॉल किया, मैसेज किया, कन्विंस किया। तो जब भी मैं स्टूडेंट था ना, तो तब से मेरा आइडिया था बिजनेस करने के लिए। तो बट मैं ऑफलाइन बिजनेस करना चाहता था। फिर मैंने ऐसे ही सोच रहा था बिजनेस करने के लिए। फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला। वहाँ पे मुझे साफ-साफ लिखे के दिखा कि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ दिखा था। फिर मैंने फॉर्म भी फिल अप किया। फिर मुझे वहाँ से, यानी कि अपोज़िट पर्सन से मुझे कॉल आया। उनसे मैंने बात किया। फिर उन्होंने फॉरएवर के बारे में तो नहीं बताया। सबसे पहले उन्होंने बोला वर्क फ्रॉम होम है, आप इस टाइम से इस टाइम कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। फिर उन्होंने मीटिंग भी दिया। मीटिंग सारा कुछ अच्छा लगा था मेरे को, अटेंड किया। फिर फाइनली उन्होंने पूछा था कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको 1500 कुछ देना पड़ेगा। मैंने सोचा अच्छा 1500 ये ठीक है, कोई बात नहीं है, हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे पता चला ये फॉरएवर लिविंग कंपनी है और यहाँ पे 1500 का चीज़ कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2सीसी होता है। तो ऐसा मुझे कॉल किया, कन्विंस किया, सारा कुछ बात हुआ था। बट मैं जॉइंट था, ऑलरेडी दूसरे टीम में जॉइंट था, बट उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो दूसरे टीम में जॉइन था, वहाँ पे भी मैंने 2सीसी किया। बट जैसे कि मैं वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया ना, बीइंग अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ-साथ पढ़ाई भी करना है, वो मुझे मैनेज नहीं हो रहा था। जैसे कि 8 बजे मेरा कॉलेज था, फिर 12 बजे या 1 बजे मैं आता हूँ। फिर 1 बजे, 2 बजे मेरे को लीड्स मिल जाता था, वो भी पेड लीड्स था। यानी कि 1 लीड था ₹6 या ₹10 के अराउंड। तो मुझे ऑलरेडी मैंने 2सीसी किया, फिर इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लीड के लिए ₹10 दे रहा हूँ। वैसे ही मैंने कम से कम 50 लीड्स ले रहा था ₹300 के लिए, यानी कि 300 के लिए। फिर 300 मैंने डिवाइड करके देखा, यानी कि इंटू करके देखा। फिर 300 इंटू 7 मेरे को ज़्यादा पैसा हो गया। फिर 1 मंथ के लिए मैंने कैलकुलेट किया, वहाँ पे मेरे को पता चला कम से कम वहाँ पे ₹10,000 पड़ रहा है। तो डायरेक्टली मैंने 2सीसी तो 30,000 लगा लिया। फिर उसके बाद एक और बार मैंने क्या किया, ₹10,000 लगा रहा हूँ, तो वो बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया। अच्छा, वो आपने तो क्विट किया। इस तरह का था मेरा जर्नी फॉरएवर लिविंग आने आने में। अच्छा, मतलब आपको कन्वेंसिंग किया गया था कि मतलब आप आइए, वेबिनार देखिए, है ना? मतलब आपको कोई थर्ड पर्सन कन्वेंस कर रहा था, तो आपने वहाँ से क्विट कर दिया। हुँ। तो फिर आपने फिर दोबारा फिर कैसे स्टार्ट किया फॉरएवर? आपको क्या अच्छा लगा कि एक बार क्विट करने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट किया आपने? तो जैसे कि मैंने सोचा, जो भी प्लेटफ़ॉर्म में मैं जॉइन्ड हूँ, वो तो बढ़िया है, बट जो भी टीम मैंने चूज़ किया ना, वो टीम मैंने गलत चूज़ किया। फिर मैंने जैसे ही देख रहा था, जैसे कि आपका अपलाइन भी है और मेरा भी अपलाइन है, स्नेहा मैम। तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनका जर्नी भी बताया और मैंने उनका सेशन भी अटेंड किया था। जैसे कि ऑटोमेशन के बारे में मैंने सुना था, सेशन के अंदर या यूट्यूब के अंदर मैंने सुना था। तो सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा था, जो भी मैं टीम चूज़ कर रहा हूँ, तो वो टीम सही होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्विट कर लिया।
फिर यहाँ पे कम से कम मैंने एक महीने के लिए मैंने सेशन अटेंड किया था। जैसे कि ऑटोमेशन क्या होता है, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छा लगा था। जैसे कि मेरा पढ़ाई भी अच्छा चलना चाहिए, उसके साथ-साथ काम भी अच्छा चलना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा, बिना कॉल किए कन्विंस किए हम ऐसा कर सकते हैं ना, तो क्यों ना हम टीएलएफ क्रिएटर्स को चुन लिया जाए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्विट करके डायरेक्टली टीएलएफ क्रिएटर्स में जॉइन हो चुका। तो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका स्टडी में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हो? नहीं, नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कम से कम मुझे 1 घंटा या 2 घंटा देना पड़ता है। जैसे कि टीएलएफ ट्रेडर्स में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऑटोमेशन सिस्टम है। तो बस कंटेंट बनाना है। कम से कम 1 दिन के लिए 2 कंटेंट बनाता हूँ, उसके लिए 2 घंटा चले जाता है। फिर बाकी घंटा पढ़ाई में चला जाता है। यहाँ पे पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और साथ ही साथ कंटेंट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, साथ ही साथ बिज़नेस भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आपने सुना जैसे कि नवीन जी ने बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ वो बिजनेस को कर रहे हैं, इसमें आप स्टडी भी अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं हो रहा है और कोई प्रेशर नहीं है माइंड में, सिर्फ दिन में 2 घंटा से 3 घंटा देना है। तो आप भी इसको सुनिए और देखिए कि मतलब स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट होते हुए आप बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं नवीन जी से कि नवीन जी आप बताइए कि बहुत सारे पर्सन दूसरे टीम में आते हैं, हमारे पास आते हैं, आपको पता ही है, बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मीटिंग लेना पड़ता है, हम लोग का स्टूडेंट है तो क्लास भी करनी पड़ती है, मीटिंग भी लेनी पड़ती है ना। तो लोग इसी से परेशान हो जाते हैं कि सुबह भी मीटिंग लेना पड़ रहा है उसको, शाम को भी मीटिंग लेना पड़ रहा है और दिन में बीच में भी कभी मीटिंग आ जा रहा है। तो वो काम कब करेंगे? मीटिंग ही लेंगे तो काम कब करेंगे? और उनका मन में ये क्वेश्चन भी रहता है कि अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं आएगा। हर जगह यही मोटिवेशन चलता है। तो आपको ऐसा कुछ मोटिवेशन मिला कि हमको मीटिंग अटेंड करना है तभी काम चलेगा, अगर मीटिंग अटेंड नहीं करें तो फिर काम हमारा नहीं चलने वाला है? तो आपको इस तरह से कुछ फोर्स किया गया या इस तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम आई? तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग मीटिंग अटेंड नहीं भी करेंगे तो बिजनेस को कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि हम तो स्टडी कर रहे हैं और स्टडी तो क्लास भी करना पड़ता है, अपना सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? क्या मीटिंग लेना पड़ता है क्या नहीं लेना पड़ता है? उसके बाद भी हम लोग 2-3 घंटा दे के काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी रवि जी, मैं ज़रूर इस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता था। जैसे कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। अभी अपकमिंग जनरेशन क्या है ना, जैसे कि स्टूडेंट ही अपकमिंग जनरेशन का यही होता है। यानी कि जैसे कि 2024-25 में क्या चल रहा है, एआई ज़माना आ चुका है। तो जैसे कि आपने अभी पूछा है ना मुझसे, जैसे कि मीटिंग्स अटेंड करना होता है, बीच-बीच में मीटिंग्स आता है, सारा कुछ आ जाता है। तो मेरे हिसाब से क्या है ना, स्टडीज़ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके साथ-साथ मीटिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बिज़नेस नहीं चलेगा। कोई मुझे भी ऐसे ही फोर्स कर रहा था। जैसे कि उन्होंने बोला है, आज शाम को आपको मीटिंग करना पड़ेगा। अगर आप अटेंड नहीं किया तो ग्रुप से निकाल देंगे। ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला था। फिर मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद मैं जितना भी मेरा काम था ना, उसको सारा कुछ ड्रॉप करके मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए चला था। बट वहाँ पे इतना मोटिवेशन दे रहा है, काम तो नहीं सिखा रहा है वहाँ पे। बस एक ऑटो ड्राइवर आया है, तो ऑटो ड्राइवर इतना पैसा लगाया, अभी वो असिस्टेंट मैनेजर है, ऐसा कुछ लेवल दिखा रहा है और चेक्स भी दिखा रहा है। तो पर्सनली क्या है ना, वहाँ पे उनका शो ऑफ कर रहा है, ऐसा कुछ मेरे को पर्सनली लगा था। बट जैसे कि हमारा टीम में ना, शो ऑफ कुछ नहीं है, जो भी काम है वही सिखा रहा है। तो पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे फोर्स कर रहा है ना, तो उस काम को मत कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मीटिंग्स भी अच्छा नहीं होता है। जैसे कि क्लास में हम 8 घंटे या 9 घंटे का स्कूल होता है, स्कूल या कॉलेज होता है। मान के चलते हैं कॉलेज कम से कम 6 घंटे का होता है, तो 6 घंटे हम बैठ के उसका लेसन तो सुनेंगे, फिर उसके बाद घर के वही लेसन सुनेंगे ना, तो फर्क क्या है? वहाँ पे भी फर्क कुछ नहीं, यहाँ पे भी फर्क कुछ नहीं है। तो वहाँ पे भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई बंदा है ना, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए फोकस रह सकता है, बट उसके बाद फोकस ही नहीं हो पाता है। तो जो भी फोर्स कर रहा है ना, उस काम को मत कीजिए। आपका मनपसंद का जो काम होता है ना, उसको करना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता है मीटिंग के लिए कि मीटिंग लेना है तभी आप सीख पाओगे, तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे, ऐसा कुछ आपको यहाँ फोर्स किया जाता है? नहीं, कोई भी मुझे पर्सनली फोर्स नहीं किया था, बट मुझे लगा था कि ये वाला सेशन ज़रूर अटेंड करना चाहिए, ये वाला सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारा अपलाइंस है, हमारा क्रॉस लाइन्स है, जैसे कि मान के चलते हैं यूट्यूब का कुछ चल रहा है, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स कैसे बनाना है, तो हम लोग तो ऑलरेडी यूट्यूबर्स है,
तो हमको उन सेशन को अटेंड करना चाहिए। और जैसे कि आपको भी मुझे भी पता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पे ये प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्रोडक्ट्स का ऊपर कुछ दे रहा है सेशन, तो उसको अटेंड करना चाहिए। जैसे कि इम्पोर्टेंट अटेंड करना चाहिए। और जो भी मीटिंग्स होता है ना, मुझे पर्सनली आज तक कोई भी फोर्स नहीं किया था इस मीटिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए। बट पुराने टीम में था ना, वहाँ पे सुबह 8 बजे का मीटिंग था, फिर 2 आवर के बाद यानी कि 10 बजे एक मीटिंग था, उसको भी अटेंड करना है। फिर 12 बजे को एक मीटिंग था, उसको भी अटेंड करना है। 2 बजे को, 4 बजे को, ऐसे 8 से लेके पूरे 8 या 10 बजे तक मीटिंग्स था। तो वहाँ पे मेरा भी कुछ पर्सनल काम है, उसको भी मैंने यानी कि स्टॉप किया, फिर यहाँ पे आ गया। फिर मुझे पर्सनली वहाँ पे अच्छा नहीं लगा था। बट टीएलएफ के टेस्ट के अंदर क्या है ना, मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए। काम तो बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है। चलिए देखिए, आपने जैसा सुना कि यहाँ पे कुछ भी आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, काम ये फ्रीली होके कर रहे हैं, और जब इनका मर्जी हो तब ये मीटिंग अटेंड करते हैं। ये खुद चूज़ करते हैं कि मुझे मीटिंग अटेंड करना भी है कि नहीं करना है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट के लिए कितना फ्रीडम है। तो अब ये देख सकते हैं, आप यहाँ समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, सामने जो है जो पर्सन है बता भी रहे हैं। तो चलिए नवीन जी से कनेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि नवीन जी बताइए कि आजकल जो मार्केट में चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम है, सबको बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, आप दिन के 2 से 3 घंटे लगा के काम कर सकते हो। तो उस स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं, सेशन देखते हैं। और स्टूडेंट का एक होता है, कमजोरी होता है कि वो किसी भी के बात में भी तुरंत आ जाता है, तो तुरंत किसी की बात में आ जाते हैं, और कहीं पेमेंट कर देते हैं, फंस जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि सर मेरे से नहीं हो रहा है। आपके पास इस तरह से कॉल आ रहा होगा, हमारे पास भी आते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग छिपा छिपा के बताते हैं कि मतलब ये फॉरएवर नहीं है ना, और बिजनेस को फॉरएवर ही कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं वर्क फ्रॉम होम है। तो आप ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि कंपनी तो जेन्युइन है ना, तो उनको फॉरएवर बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, ये बताइए आप। कि फॉरएवर बिजनेस कंपनी अच्छा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको गलत वे में ले रहे हैं, इसका नाम जो है बदनाम करते जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, या वर्क फ्रॉम होम करके पिच कर रहे हैं, कोई लीड्स परचेज करके कहीं से कॉल करके बुला रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट को, ये बताइए। जी रवि, जरूर मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि लोग क्या है ना, बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम है, आप इतने टाइम से इतने टाइम कर सकते हो। बट जो भी बोल रहा है ना, सबसे पहले वो गलत कर रहा है। जैसे कि मान के चलते मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, तो आप भी एक यानी कि मान के चलते आप भी एक स्टूडेंट है, तो आप भी क्या है ना, आपको भी पता है पढ़ाई करने के बाद आज की डेट में हमको उतना काम नहीं मिलता है। जैसे कि एआई का जमाना है, अगर आपको यहाँ पे काम आना चाहिए तो आपको 100% स्किलफुल होना चाहिए। जैसे कि मान के चलते आपको चैट जीपीटी आ रहा है, तो चैट जीपीटी में आप एक्सपर्ट हो, तो आप वहां पे जाना है। अगर आपके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है ना, तो आप 100% क्या सोचोगे, अगर कुछ भी काम मिला तो वहां पे मैं कर दूंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम कुछ करना चाहिए। तो लोग क्या है ना, यूट्यूब के अंदर बताता है, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम में तो बहुत सारा चलता है ऐसा। यूट्यूब में तो उतना नहीं आता है, बट इंस्टाग्राम में तो बहुत चलता है। वर्क फ्रॉम होम के लिए इस फॉर्म को क्लिक करो, ऐसा कुछ बताता है। तो मैं पर्सनली उनको क्या बताना चाहता हूँ ना, तो जो भी ऐसा बोल रहा है आपको, जैसे कि वो छुपाता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यही नहीं है, ऐसा छुपाता है ना, तो मेरा हिसाब से वो बंदा गलत कर रहा है। क्योंकि फॉरएवर तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग भी अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। तो मेरा हिसाब से उनको ऐसा ही ये कहना चाहता हूँ, उनको अगर कोई बंदा बोलता है वर्क फ्रॉम होम, तो सबसे पहले उसको पूछना पड़ेगा, आप बोल रहे हो ना वर्क फ्रॉम होम, तो कौन सा कंपनी है, ऐसा कुछ उनको पूछना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए मैं साफ साफ यही कहना चाहता हूँ, वो बंदा जैसे कि वर्क फ्रॉम होम बोल रहा है ना, वो बंदा तो अच्छा काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग तो अच्छा ही है, एंड फॉरएवर तो अच्छा ही है, बट वो छुपाता है ना, वो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है। क्योंकि वो जो बंदा काम कर रहा है ना, शायद वो गलत काम कर रहा है, या टीम के यानी कि टीम के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो बंदा गलत काम कर रहा है। फॉरएवर तो गलत नहीं है, तो फॉरएवर तो अच्छा कंपनी है ना। तो उनको साफ साफ यही कहना चाहता हूँ, अगर काम अच्छा कर रहे हो तो क्यों छुपाना है। बिना छुपे आप इजीली बोल सकते हो ना, भाई साहब ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये तो बिजनेस है। तो आज की डेट में क्या चल रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ उनको बता दिया जा रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, आपको इतना सैलरी मिलेगा, उतना सैलरी मिलेगा।
बट एक्चुअली वो चीज नहीं होता है। फिर उसके बाद ही लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब के अंदर आके सर्च करता है, फिर उन लोगों को हम TLF क्रिएटर्स मिल जाता है, फिर वहां पे वो क्विट करके यहाँ पे आ जाता है। सिंपल, वो उसको यही कहना चाहता हूँ, जो भी वो बंदा आपको बोल रहा है ना वर्क फ्रॉम होम ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। रिसर्च करने के बाद अगर वो बंदा सही कर रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर गलत कर रहा है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, कुछ वो चार्जेस ले रहा है, तो वो बंदा तो गलत कर रहा है। जैसा आपने जाना कि देखिए कि वर्क फ्रॉम होम अगर बोला जाता है पर्सन को, तो आपको एक थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। जैसा नवीन जी ने बताया कि आपको सबसे पहले पूछना है कंपनी क्या है, काम क्या है, कि बहुत जगह पे काम आपको बताया नहीं जाता है और लोग क्या करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन में आके आगे बढ़ते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किसी के मोटिवेशन में नहीं आना है। आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन करना है कि काम क्या है, करना क्या है, और सारा चीज़ आपको क्लियर होने के बाद ही आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए मैं आपको पूछना चाहूँगा नवीन जी, आपको क्या लगता है ऑटोमेशन कितना ज़रूरी है और ऑटोमेशन कैसे हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए? जैसे आप ऑटोमेशन पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या हेल्प करती है हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और हमें एज ए स्टूडेंट हम अच्छे से बिजनेस को कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, आप इसके बारे में बताइए। ओके, तो देखिए, मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, एक स्टूडेंट के लिए ऑटोमेशन कैसा यूजफुल रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पास तो उतना स्किल्स ही नहीं है, बट मैं अभी ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ। तो ग्रेजुएशन करने के बाद क्या है ना, मैं कई सारे कंपनीज में गया काम ढूंढने के लिए, बट वहां पे उन्होंने क्या पूछा है ना, भाई साहब आपको क्या स्किल्स है। मैं बोला था सर मैं ग्रेजुएटेड हूँ, बट उन्होंने वो बात को नहीं सुना है। आपको क्या स्किल्स है, आपको कुछ एक्सपीरियंस है क्या या नहीं, उन्होंने यही पूछा था। तो मैंने उनसे उल्टा सवाल पूछा है, सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मेरा स्किल्स तो उतना नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला ना, पहले आप किसी कंपनी में काम करो, काम करने के बाद कम से कम 6 महीने या 8 महीने तक आप एक्सपीरियंस ले लो, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर मैंने उनसे उल्टा सवाल पूछा, सर अगर आप काम देते हो ना तभी मेरे को एक्सपीरियंस आएगा, अगर आप काम ही नहीं देते हो तो मेरे को एक्सपीरियंस कहाँ से आता है। फिर उन्होंने कुछ कुछ बात बता के मुझे वहां से भगा दिया था। फिर मैंने घर पे आ गया और मैंने सोचा था कि तो यहाँ पे यानी कि जॉब करने के लिए कुछ स्किल्स होता है, यानी कि कुछ स्किल्स का जरूरत होता है। तो ऑटोमेशन ऐसा स्किल होता है ना, एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, मेरा जैसा ग्रेजुएशन नहीं हो, अभी आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको कैमरा कैसे फेस करना है वो भी स्किलफुल यानी कि स्किल आपको सिखा दिया जाएगा। उसके बाद कैसे एक लीडर बनना है, तो लीडर कैसे बनना है वो भी स्किल भी सिखा दिया जाएगा। अगर आप ऑटोमेशन चूज करते हो ना, तो बंदे ऑटोमेटिकली आपसे इंस्पायर्ड होकर फॉरएवर बिजनेस में आएगा। सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन लेगा, फिर उसके बाद कंपनी को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, कम से कम आपको 6 से 7 स्किल्स तो मिल ही जाएगा, वो भी इनडायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम के लिए गारंटी मिलेगा ऑटोमेशन। तो स्टूडेंट को साफ साफ यही कहना चाहता हूँ, अगर आप फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हो तो पुराना बात को छोड़ दीजिए, कॉल्स करना, मैसेजेस करना। बट आपको अगर आप ऑटोमेशन चूज किया ना, आपको स्किल्स भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको एक डिजिटल रिकॉग्निशन मिलेगा। जैसे कि आप बिग बॉस तो देख चुके हो, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जितना भी बंदा बिग बॉस में ना, वो तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट लेके नहीं आया ना, वहां पे उसका यूट्यूब में कुछ चैनल होगा, इंस्टाग्राम पे कुछ चैनल होगा, एक जिम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ निश लगा के वहां पे होता है, फिर ऑडियंस उसको पसंद करता है, फिर उसके बाद उसको वोट डालता है। क्योंकि डिजिटल रिकॉग्निशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टडीज तो बेसिकल नॉलेज है, जैसे कि फॉरएवर मार्केटिंग प्लान समझने के लिए एजुकेशन जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एजुकेशन जरूरी नहीं है, बट फॉर द पार्ट ऑफ लाइफ आपको जरूरत है। बट अगर आपको 2024-25 में आपको आगे बढ़ना है तो स्किल्स ही आपको काम आएगा, वो ऑटोमेशन सिस्टम आपको सिखा के देगा। तो मुझे पर्सनली ऑटोमेशन ने सारा कुछ सिखा के दिया था, तो स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहता हूँ मैं। जैसा आपने सुना कि ऑटोमेशन जो है बहुत हेल्पफुल है ना, कि स्किल आपको एक मिल रहा है, एक डिजिटल एरा मिल रहा है, अपने ब्रांड को क्रिएट करने का मिल रहा है, मतलब अपना रिकॉग्निशन मिल रहा है। जैसा नवीन जी ने बताया कि जैसे बिग बॉस में सब जो पॉपुलर होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और अपने बारे में बताते हैं या कारनामे करते हैं, जैसा आप जानते हो।
तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी मिलता कहाँ से, हम लोग सेल्फ इनबिल्ट हम लोग अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। देखा है अल्टीमेटली हमको अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए सिखाया जा रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है, सिर्फ फॉरएवर ज्वाइन करना है। तो मैं पर्सनली यही बोलना चाहता हूँ, आपके सामने रिजल्ट है और नवीन जी बता भी रहे हैं। तो आप यही समझिए कि ऑटोमेशन आज के युग में, अब तो एआई का समय है ना, तो ऑटोमेशन बहुत मस्ट है। ऑटोमेशन पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग रिपीटेड एक्टिविटी को भी रोक रहे हैं, है ना, हमें टाइम भी मिल रहा है, और टाइम मिलने के साथ साथ हम अपने अनुसार वर्क को कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि इंडिया में लोग अपने अनुसार वर्क चाहते हैं कि घर से ही सारा चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ हमें मिल रहा है। तो आप अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप डेफिनेटली कनेक्ट करके देख सकते हो, जो 90 मिनट का है, जिसमें आपको पूरा ब्लूप्रिंट पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से काम को कर पा रहे हैं, नवीन जी कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो काम हम कैसे हो पा रहा है, और इतना इजीली तरीके से कैसे हो पा रहा है, 2 घंटे में कैसे हो पा रहा है ना, बिना मीटिंग का कैसे हो पा रहा है। वो सारा जो क्वेश्चन का आंसर नवीन जी ने दिया है, वो सारा आपको पता चलेगा उसमें कि कैसे हम लोग काम को कर पा रहे हैं। तो नवीन जी, आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल में आए, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से बहुत सारे पर्सन इंस्पिरेशन लेंगे, समझेंगे कि हाँ काम हो रहा है। ठीक, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।